शीर्षक कुलधरा की सूनी हवेली। आपने नाम तो सुना ही होगा, जो से करीब 18 किलोमीटर दूर है। यह वीरान गांव आज भी लोगों को डराता है। मेरी कहानी भी वहीं से शुरू होती है। सांझ ढल रही थी, आसमान में लालिमा फैली थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रेत भी कोई रात छुपाकर बैठी हो। रामू और उसका दोस्त कानाराम बाइक लेकर कुलधरा घूमने पहुंचे। गांव में घुसते ही टूटी फूटी हवेलियां, सूनी गलियां और चरमराती खिड़कियां देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रामू हंसते हुए बोला, अरे कानाराम, लोग तो यूं ही डराते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी एक पुरानी हवेली का दरवाजा कर कर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कानाराम का गला सूख गया। रामू, चलो यहां से। लेकिन रामू जिद्दी था। बोला, चल अंदर देखते हैं, इंस्टाग्राम का वीडियो बनाएंगे। दोनों अंदर गए। अंदर धूल जमी थी, लेकिन बीच में जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अचानक पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। कानाराम कांपते हुए बोला, रामू पीछे देख। रामू जैसे ही मुड़ा, उसने देखा सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक भारी आवाज गूंजी, मेरा गांव छोड़ दो, यहां कोई जिंदा नहीं रह सकता। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। हवेली में अचानक ठंडी हवा घूमी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामू का मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया, जो फुसफुसाई, 188 साल से इंतजार कर रही हूं। दोनों डर के मारे चिल्लाए और जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागे, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली अंधेरे में डूब चुकी थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो जमीन पर 2 जोड़ी पैरों के निशान हवेली के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर आते हुए कोई निशान नहीं था। आज भी कुलधरा में रात को कोई नहीं रुकता। लोग कहते हैं, जैसे ही सांझ ढलती है, हवेलियों में पायल की आवाज गूंजती है और कोई अनजानी आवाज फुसफुसाती है, मेरा गांव छोड़ दो अच्छी लगी है तो सब खराब। करें और लाइक करें, दोस्तन को शेयर करें।